2023 में भी यूक्रेन जलता रहेगा। पुतिन लगातार इस बात का भरोसा दिला रहे हैं। ऐसे में जेलेंस्की के पास क्या ऑप्शन है, इसे लेकर जेलेंस्की को अमेरिका से एक कॉल आई और फिर यह बात पक्की हो गई कि जेलेंस्की एक बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनवरी में परमाणु युद्ध का खतरा कितना बड़ा है। नए साल में यूक्रेन को मिलेंगे नए हथियार। अमेरिका यूक्रेन को देगा घातक हथियार। यूक्रेन को मिल सकती है लॉन्ग रेंज मिसाइल। दो 2023 में जेलेंस्की के गेम चेंजर हथियार। दुनिया के हर मुल्क ने साल 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने की तमाम कोशिशें करके देख ली, लेकिन ना तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले बंद कर रहे हैं और ना ही राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सीज फायर करना चाहते हैं। लिहाजा रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इसका खामियाजा यूक्रेन की बेगुनाह आवाम को उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के कई शहर जंग की वजह से बर्बाद होकर वीरान हो चुके हैं, तो जंग में रूस के भी करीब 1 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन इस हकीकत के बावजूद जंग खत्म होने की बजाय और तेज होती जा रही है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह रूस यूक्रेन के इर्द गिर्द अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि 2023 की शुरुआत से ये जंग और भीषण होने वाली है। रूस की तैयारियों को देखकर एक बार फिर यूक्रेन ने अमेरिका से मदद मांगी है। दरअसल इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग की है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि जंग के हालात और रूस की तैयारियां देखकर अमेरिका इस बार उसे अपना ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जरूर देगा। दरअसल ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के जरिए 300 किलोमीटर दूर टारगेट को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लिहाजा रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS दिया तो यूक्रेन जंग में भी पासा पलट सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ATACMS को यूक्रेन जंग में गेम चेंजर हथियार कहा जा रहा है। ATACMS को MGM-140 भी कहा जाता है। MGM-140 एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये मैक 3 यानी ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है। इस मिसाइल को M270 और M142 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से भी दागा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका ने अपना यह घातक हथियार यूक्रेन को दिया तो यूक्रेन की सेना आसानी से रूस के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर सकती है। सिर्फ आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन को अपना एक और घातक हथियार दे सकता है, जिसके जरिए यूक्रेन रूस के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। खबर के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को एक ऐसा हथियार देने की तैयारी कर रहा है जिसकी रेंज ना सिर्फ 150 किलोमीटर है, बल्कि इस हथियार की बदौलत यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर काउंटर अटैक भी कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को सस्ते, छोटे और सटीक निशाने वाले रॉकेट हथियार देने पर विचार कर रहा है और इन्हीं में से एक है GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम। आइए अब आपको बताते हैं कि GLSDB बम से कैसे दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है।
GLS DB बम M26 रॉकेट मोटार और GBU 39 बम से मिलकर बनाया गया है। GLS DB बम GPS गाइडेड बम है। यह किसी भी मौसम और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक जैमर को भेदने में सक्षम है। GLS DB के जरिए बख्तरबंद वाहनों को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट से छोड़े जाने पर यह आसानी से 100 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बना सकता है। GLS DB बम को सैब AB और बोइंग कंपनी ने मिलकर बनाया है। अमेरिका पहले ही यह ऐलान कर चुका है कि वो जंग के हालात और यूक्रेन की जरूरत को देखते हुए उसे हथियार मुहैया कराएगा। सितंबर में अमेरिका ने यूक्रेन को अत्याधुनिक और घातक मिसाइल सिस्टम NASAM दिया था। NASAM रूसी ड्रोन्स, विमानों और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। बम और मिसाइलों के अलावा अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए उसे अपना एक ऐसा योद्धा भी देने वाला है जिनकी बदौलत यूक्रेन की सेना रूसी सेना के जैकों को आसानी से निशाना बना पाएगी। पश्चिमी मीडिया की खबर के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को BFV यानी ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल भी देने वाला है। हालांकि अभी इस खबर पर अमेरिका ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 2023 में यूक्रेन के बैटलफील्ड में अमेरिका का यह घातक हथियार देखने को मिल सकता है। ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल के जरिए यूक्रेन की सेना रूस की सेना के T-72 टैंकों को आसानी से नष्ट कर सकती है। ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल को M2A4 भी कहा जाता है और इसे अमेरिका की BAE सिस्टम ने बनाया है। आइए अब आपको ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल की खासियतों के बारे में बताते हैं। BFV का इस्तेमाल अमूमन सेना के काफिलों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जंग के मैदान में इन्फेंट्री BFV का इस्तेमाल करती है। BFV का रक्षा कवच भेदना मुश्किल है। BFV न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से बचाने में सक्षम है। BFV 25 mm की बुश मास्टर चीन गन से भी लैस है। इसके अलावा BFV-2 BGM-71 ऑप्टिकली ट्रैक्ड वायर गाइडेड मिसाइलों से भी लैस होती है। TOW एक एंटी टैंक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 3 किलोमीटर है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन की सेना को अमेरिका ने ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल दिए तो इनके जरिए वो रूस के T-72 टैंकों को आसानी से टारगेट कर पाएगी। रक्षा विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि यूक्रेन ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल का इस्तेमाल खेरसॉन की जंग में बेहतर तरीके से कर सकता है। और साल के जश्न के बीच दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दिल्ली के कंजावला इलाके में कार सवार 5 युवकों ने एक लड़की की स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद लड़के कार लेकर भागने लगे। लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही।